हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये समय है कि हम परमेश्वर के अद्भुत वचन की ओर चलेंगे। और आज जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि संसार में जो है शैतान का सबसे बड़ा एक ऐसा हथियार शैतान के पास है जिससे वो सारे दुनिया के अधर्म करवा लेता है। हालेलुया। शैतान के विषय में आज हम कुछ मनन करेंगे और कैसे शैतान के वार से हमें बचना है, आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखेंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, बाइबल इस प्रकार से बताती है, यूहन्ना उसका 8 अध्याय और उसके 43 पद से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। यूहन्ना 8 और उसके 43 से, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। हालेलुया। आज मेरे अजीजों, हम परमेश्वर के इस वचन पर मनन कर रहे हैं, और जब हम परमेश्वर के इस अद्भुत वचन पर मनन कर रहे हैं तो आज परमेश्वर हमें बचाना चाहता है शैतान के वार से। हालेलुया। परमेश्वर सत्य का परमेश्वर है। कौन है? सत्य का परमेश्वर। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि खुद में परमेश्वर सत्य है, और यीशु मसीह ने स्वयं एक जगह बोला, मैं ही मार्ग, जीवन और सत्य हूं। हालेलुया। यानी कि जिस सृष्टिकर्ता से मैं और आप उत्पन्न हुए हैं वो सत्य है। वो कौन है? सत्य है। और बाइबल इस प्रकार से बताती है, जब तुम्हारी सृष्टि संसार के सत्य के पिता से हुई है, यानी कि यीशु मसीह से हुई है, तो मुझको और आपको जो है किसकी सुनना है? फिर सत्य की बात पर सुनना है। हालेलुया। सत्य को सुनना है। किसको सुनना है? सत्य को। क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन बाइबल इस प्रकार से बताती है कि शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है, और वह है झूठ। क्या? अभी हमने यहां पर एक गूढ़ भरी बात पढ़ी, और वह गूढ़ भरी बात क्या थी? कि शैतान आरंभ से ही झूठा और हत्यारा है। दो बात है। शैतान जो है आरंभ से झूठा और हत्यारा है। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, यीशु मसीह क्या कहता है? क्योंकि तुम मेरी नहीं सुनते। मैं तुमसे बोलता हूं कि तुम मेरे सिद्धांतों पर चलो, मेरे वचनों पर चलो, मेरी विधियों को मानो, लेकिन तुम सारे काम विपरीत करते हो, तुम मेरी नहीं सुनते। यानी कि मनुष्य ने अपने कान को सत्य के वचन से रोक दिया है, सत्य के वचन सुनने से इनकार कर रखा है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह यहां पर स्वयं बोल रहा है, यहां पर कोई भविष्यवक्ता या परमेश्वर का दास नहीं, लेकिन जीवन का दाता स्वयं यीशु मसीह बोलता है कि क्योंकि तुमने सत्य के वचन को ग्रहण नहीं करा, तुम मेरी बातों को नहीं सुनते हो। हालेलुया। इसलिए तुम मेरे बेटे और बेटी नहीं हो। और वो कहता है, तुम्हारा पिता शैतान है। तुम्हारा पिता कौन है? शैतान। दो पिता है इस ब्रह्मांड के, दो पिता हैं। जानिएगा परमेश्वर के वचन को, इस जहान के जो है दो पिता हैं। और पहला पिता वो पिता है जिसने इस ब्रह्मांड को और समस्त कायनात को बनाया। हालेलुया। ब्रह्मांड के दो पिता हैं। पहला पिता वो जो स्वर्ग के पिता है, जिसने समस्त भूमंडल की सारी चीज को बनाया। उसने अपनी सामर्थ्य से, अपने अद्भुत वचन के द्वारा सब चीज को रचा। एक वो पिता है। एक वो पिता है जो आशीष देना चाहता है। एक वो पिता है जिसके मुख में से जीवन निकलता है। और दूसरा पिता कौन है? जो अधर्म करवाता है, जो हत्या करता है, और जो झूठ बोलता है, और जो मनुष्य की जिंदगी की सारी आशीषों को छीन लेता है। और वो कौन है? शैतान। कुल मिलाकर परमेश्वर का वचन दो यहां पर पिताओं का वर्णन कर रही है बाइबल।
एक वो पिता है जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जमीन और आसमान को बनाने वाला खालिक और मालिक है, और दूसरा वो है जो शैतान है, जो अधर्म का और झूठ का पिता है। यीशु मसीह बड़े प्यार से और बड़े सरल स्वभाव में होकर यहां पर एक बात बड़े इमोशनली तौर पर कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि तुम मेरी नहीं सुनते। और यीशु मसीह कौन है? सत्य। यीशु मसीह कौन है? सत्य। सत्य खुद बोल रहा है, और वो सत्य खुद इस बात की गवाही दे रहा है कि मेरे बेटे तुम मेरी नहीं सुनते, इसलिए तुम मेरे पुत्र और पुत्री नहीं हो, क्योंकि तुम शैतान की सुनते हो। तुम्हारा पिता कौन है? शैतान। आज बहुत सारे लोगों ने वर्तमान समय में अपने पिता को, हम बोलते तो है हे पिता तू जो आसमान में है, आसमान में, लेकिन आज बहुत सी जिंदगियों का जो पिता है वो परमेश्वर जो स्वर्ग में है वह नहीं, लेकिन शैतान है। हालेलुया। मुख्य बात, तुम मेरी नहीं सुनते हो, तुम शैतान की सुनते हो। तुम्हारा पिता शैतान है जो आरंभ से ही झूठा और हत्यारा है। बोलेंगे झूठा और हत्यारा है, झूठा और हत्यारा है। शैतान का सबसे बड़ा जो प्रहार मनुष्य के जीवन में होता है वो झूठ है। क्या है? झूठ। शैतान का मकसद अपने सारे पाप के हल करवाता है झूठ के बिहाफ पर। किसके बिहाफ पर? झूठ के। और उसका मकसद पता है क्या है? अभी क्या पढ़ा? वह आरंभ से ही झूठा और हत्यारा है। क्या है? हत्यारा और झूठा है। उसका मकसद है हत्या करना। उसका मकसद क्या है? हत्या करना। वो आपको मारना चाहता है, वो आपके प्राणों को घात करना चाहता है, वो आपके जीवन का, आपकी जिंदगी का सर्वनाश करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर में आपको जीवन मिला है। हालेलुया। दो पिता हैं, एक परमेश्वर बनाने वाला जो स्वयं बोलता है कि मैं कौन हूं? सत्य हूं, और यहां पर वर्णन कर रही है कि तुम झूठ के पिता की आराधना कर रहे हो। हालेलुया। और वो झूठ का पिता कौन है? शैतान। शैतान आरंभ से ही क्या है? झूठा और हत्यारा। बाइबल इस प्रकार से बताती है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, मैं और आप आखिर किसके पुत्र और पुत्री हैं। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि परमेश्वर सत्य है, और हमारी उत्पत्ति जो है सत्य के वचन के द्वारा हुई है। हालेलुया। मेरा और आपका जन्म जो है वो सत्य के वचन के अनुसार हुआ है। हमें जो है सत्य ने बनाया है, सत्य ने अपने हाथों से बनाया है, और सत्य ने जब माटी का पुतला बना लिया तो उसके नथनों में जीवन का सांस फूका। क्या फूका? वचन देखिएगा, जो प्रकाशन नए ऐदनामे में है वो पुराने ऐदनामे का वाक्य वर्णन कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि शैतान आरंभ से ही झूठा और हत्यारा है। हम आप संसार जो है सत्य के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर ने कायनात को बनाया। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि परमेश्वर ने अपने समय में एक खूबसूरत वाटिका बना दी, अदन की वाटिका, और उसने जब मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया तो परमेश्वर ने मनुष्य को सबसे पहली आशीष दी जीवन की। किसकी आशीष दी? यानी कि परमेश्वर की ओर से प्रथम आशीष काय की मिल रही है? जीवन की। आरंभ सुनिएगा, जो स्वर्ग का पिता है, जो जमीन और आसमान को बनाने वाला पिता है, पहली आशीष उसकी तरफ से मिल रही है काय की? जीवन की। जो संसारिक पिता है वो हत्यारा है। वो कौन है? हत्यारा। तो आदम और हवा को मिला जीवन, आदम और हवा को प्रभु में मिला जीवन, सत्य के द्वारा मिला क्या? जीवन। और बाइबल आगे कहती है 3रे पद से जब मैं पढ़ रहा हूं, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उनमें से सर्प धूड़ था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल को ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसे फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हालेलुया।
बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। शैतान जो है, शैतान किसमें घुसा हुआ है? सांप में। और सांप जाकर स्त्री से बात कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर में आप सभी को पता था कि परमेश्वर ने आदम की वाटिका के बीचों बीच एक ऐसा वृक्ष रखा था जो ज्ञान का वृक्ष था, और परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तुम इसको मत खाना। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं और आप किसकी आवाज को सुनना है? क्योंकि यही तो यीशु मसीह बेहद दुख के साथ उसने यूहन्ना 8 और 43 और 44 में बोल दिया कि तुम मेरी नहीं सुनते हो, तुम सत्य की आवाज को नहीं सुनते हो, सत्यता तुम में वास नहीं करती है। हालेलुया। जब शैतान स्त्री के सामने गया तो स्त्री से, हवा से वो बातचीत कर रहा है, और हवा से जब वो बातचीत कर रहा है तो वो क्या कह रहा है कि वो फल तुम खा लो, वो तुम फल खा लो। और स्त्री उससे, खुद देखिएगा, जिस जन को, जिस महिला को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, वो क्या कह रही है? परमेश्वर ने कहा है। किसने कहा है? परमेश्वर ने कहा है, ना तो उस फल को छूना, ना ही उसको खाना, नहीं तो मर जाओगे, नहीं तो मर जाओगे। ये किसने बोला? हवा ने बोला शैतान से कि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, ये जो वचन हमें दिया ये सत्य का वचन है, और सत्य के पिता ने, किसके पिता ने? क्योंकि परमेश्वर जीवित है, वो सत्य का पिता है। सत्य के पिता की तरफ से ये वचन मिला है कि तुम ना तो इसको छूना, ना ही खाना, वरन मर जाओगे। अब देखिएगा, सत्य के पिता के बोल क्या है? तुम इस फल को मत खाना, वरन मर जाओगे। आगे देखिए, ये जो झूठा पिता है, झूठ का पिता है। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। हालेलुया। परमेश्वर जो जमीन और आसमान को बनाने वाला है, वो उनसे बोल रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू इस फल को मत खाना। और शैतान उधर से आकर झूठ बोल रहा है। हालेलुया। क्या बोल रहा है? अभी क्या पढ़ा था हमने? वह आरंभ से ही झूठा और हत्यारा है। झूठ, हत्या। यीशु ने, परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, और वो हत्या करने की अदन की वाटिका में निकल चुका था, और उसने सर्प में आकर हवा से वो बात कर रहा है। और मैंने बताया, शैतान जितने भी पाप हैं वो हमें झूठ बोलकर करवाता है, हमारे कानों में झूठ बोलता है। और उसने जो है स्त्री से भी क्या बोल दिया? झूठ। जब सबसे पहला एनकाउंटर आमना सामना शैतान का इंसान से होता है, तो शैतान ने पता है क्या बोला? झूठ। हालेलुया। और वह झूठ ये था कि तुम इस फल को खा लोगे तो नहीं मरोगे। परमेश्वर कह रहा है तू इस फल को खा लेगा तो मर जाएगा, लेकिन ये संसारिक पिता बोल रहा है कि तू इस फल को खाएगा तो तू नहीं मरेगा। हालेलुया। क्या हवा को उस सर्प की बात सुननी थी, शैतान की बात सुननी थी, या फिर परमेश्वर की? क्या उसको पता नहीं था कि परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से रचा है, परमेश्वर ही सत्य है, और वो कभी भी हमसे झूठ नहीं बोल सकता? लेकिन सुनिएगा, हवा जो है झूठ के प्रभाव में आ गई। किसके प्रभाव में आ गई? अब वो क्या सोच रही है? वो ये भूल गई, जिस परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, तो वो क्या तुमसे झूठ बोलेगा? लेकिन स्त्री जो थी किसकी बात पर एतबार करने लगी? झूठे की। हालेलुया। उसने सत्य के वचन को नहीं समझा। अरे मूर्ख स्त्री, तूने सत्य के वचन को क्यों नहीं सुना? वो शख्स, वो पर्सनैलिटी जिसने तेरे को बनाया था, वो सत्य था। उसने तो तुझसे बोला कि तू इस फल को मत खाना वरना तू मर जाएगी, लेकिन इधर झूठा शख्स आकर तुझसे बोलता है कि तुम खा ले तो तुम नहीं मरोगे। मकसद क्या? मकसद था क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा को क्या दिया था? जीवन दिया था। क्या दिया था? जीवन। जीवन का श्वास पहले पदों में लिखा है कि परमेश्वर ने माटी को अपने स्वरूप में बनाया और जीवन का श्वास फूका। तो परमेश्वर ने जो मनुष्य को दिया, वो पहला चीज, जो आशीष, जो सबसे पहले ब्लेसिंग मिली, वो क्या थी? जीवन की ब्लेसिंग। हालेलुया। ये आसमान के खुदा की तरफ से जो पहली ब्लेसिंग मिली थी, वो थी जीवन की ब्लेसिंग। और जो शैतान है वो इसके अगेंस्ट काम कर रहा है। मालूम है अदन की वाटिका में वो क्यों गया था? हत्या करने।
क्या करने? हत्या करने। क्योंकि वह जानता था कि आदम और हवा के पास जीवन है। और क्या आपको मालूम है, जब परमेश्वर ने हवा और आदम को बनाया, परमेश्वर ने कभी भी मृत्यु के विषय में नहीं सोचा था। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से नए ऐदनामे में कहती है कि आदम के द्वारा, हवा के द्वारा क्या आई है? परमेश्वर की तरफ से मृत्यु नहीं थी। क्यों? क्योंकि वह मारे गए थे, वह घात करे गए थे। किसके? झूठ के आभास में आकर, शैतान के। शैतान ने उनसे आकर बड़ा प्यारा झूठ बोल दिया कि तुम खा लोगे तो तुम नहीं मरोगे। और वो उसके झूठ में, हाँ सही में नहीं मरेंगे, नहीं मरोगे, अरे झूठ बोल दे, कुछ नहीं होगा। एक शैतान का बड़ा फेमस डायलॉग है, और उस बेहाव पर वो दुनिया के सारे अधर्म का करवा लेता है। शैतान का एक पेट एक स्टेटमेंट है, बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, और वो स्टेटमेंट है कुछ नहीं होगा। सब बोलेंगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। संगति में तू खड़ा है, तेरे 4 दोस्त दारू पी रहे हैं और एक दोस्त हाथ बढ़ा रहा है, उसमें से शैतान काम कर रहा है, और दोस्त बोल रहा है ये घूंट मार ले, आज पी ले, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। तू कमरे में अकेला है, कोई इर्द गिर्द नहीं है, तेरे पास एक खूबसूरत शख्स है, तेरे पास एक खूबसूरत स्त्री है, शैतान कहेगा आज कर ले, कुछ नहीं होगा। तू जिस सिंहासन पर, जिस तू तख्ती पर बैठा हुआ है, और तू ये जानता है अगर तूने झूठ बोल दिया तो तेरी टेबल पर आज 1 करोड़ रुपया आ जाएगा, लेकिन तूने सत्य बोल दिया तो तू कुछ नहीं कराएगा। तो शैतान बोलेगा कुछ नहीं होगा, झूठ बोल दे, 1 करोड़ रुपया आ जाएगा। हालेलुया। ओ तेरी वाहवाही हो जाएगी, आज तू वचन में ही झूठ बोल दे। हालेलुया। और उस पे भी तेरी कांग्रीगेशन ताली बजा देगी, आज तू झूठ बोल दे, कुछ नहीं होगा। अरे अपने रिश्तेदारों की चुगली कर दे, उससे तेरा मन हल्का हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, तेरे मन की भड़ास निकल जाएगी। आज तू लगा ले, तेरा डिप्रेशन जो है चला जाएगा, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। आज तू धोखा कर दे, कुछ नहीं पता चल रहा, तेरी बीवी को कुछ नहीं पता चल रहा, तेरे हस्बैंड को तू क्या कर रही है कुछ नहीं पता, कुछ नहीं होगा। शैतान ने यही स्टेटमेंट किससे बोला? झूठ, कि हवा तू खा ले, तू नहीं मरेगी, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। आज इस कुछ नहीं होगा के चक्कर में दुनिया अधर्म में जा चुकी है। कुछ नहीं होगा, झूठ बोल, कुछ नहीं होगा, गुटखा खा ले, कुछ नहीं होगा, शराब पी ले, कुछ नहीं होगा, चुगली कर, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा के चक्कर में इंसान अपने जीवन को शैतान के हाथों से मरवा रहा है। हालेलुया। अवसर दे दिया। वो तभी तो यीशु मसीह कैसे बोल रहा है कि तुम तो मेरे बेटे बेटे हो ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा पिता कौन है? शैतान। क्योंकि मैं सत्य हूं और तुम सत्य की आवाज को नहीं सुन रहे। हे नारी, हे हवा, मैं सत्य हूं और मैंने तेरे से बोला था कि तू इस फल को ना खाना, लेकिन तूने सत्य की आवाज को नहीं सुना। तूने किसकी आवाज को सुना? झूठ की आवाज सुनी। शैतान का मकसद हमारे जीवन को छीनना है। हालेलुया। क्योंकि हमने पढ़ा भी कि वह आरंभ से ही झूठा और हत्यारा है। अदन की वाटिका में जब वो एंटर हुआ था, अदन की वाटिका में जब वो गया था, उसका मकसद झूठ बोलना नहीं था, उसका मकसद क्या था? हत्या करना। हालेलुया। मैं जाऊंगा, झूठ का सहारा लूंगा, इन पर झूठ का प्रहार करूंगा, और झूठ बोलकर ये परमेश्वर के सत्य के वचन को नहीं सुनेंगे, ये झूठ के आभास में, उसके प्रभाव में आ जाएंगे और वो गलत काम कर देंगे। हालेलुया। और जैसे ही उन्होंने गलत काम किया, आपको पता है क्या हुआ? जब उन्होंने फल खा लिया, वह मर गए। आत्मिक तौर पर वह उसी क्षण मर गए थे जब उनका हाथ जो था, जब उनकी निगाहें उस वाटिका के मध्य उस लगे हुए वृक्ष पर जब जा रही थी, क्योंकि वचन तो कहता है कि तू बुराई को देखना भी नहीं, लेकिन जब वो अपनी आंखों से उस वृक्ष को देख रहे थे जो वाटिका के दरमियान लगा हुआ था, परमेश्वर को मृत्यु के करीब जा रहे हैं, ये मृत्यु के करीब जा रहे हैं। जैसे जैसे स्त्री के, आदम के हाथ जब उसकी तरफ, स्त्री के हाथ सेब की तरफ बढ़ रहे होंगे, तो वो मृत्यु के नजदीक आती जा रही थी और शैतान के झूठ में फंसती जा रही थी।
जिंदगी। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जो है झूठी बातों में फंस रहे हैं और उनकी जिंदगी शैतान बर्बाद कर देता है। कई सारे रिश्तों को शैतान झूठ बोलकर बर्बाद कर रहा है। लोग जो है, रिश्तेदार हैं, जो है हमारे आस पड़ोसी हैं, जिस जगह पर हम काम कर रहे हैं, झूठ के वसीले से वो जो है रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। झूठ के वसीले से लड़ाई और झगड़े होते हैं। झूठ के वसीले से जो है ओ भारी प्रहार शैतान जो है आज के लोगों पर कर रहा है। झूठ। और मेरे अजीजों, जब हवा के हाथ उस वृक्ष की तरफ बढ़ रहे होंगे, परमेश्वर को आभास हो रहा होगा ये लोग मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। मैंने तो इनको जीवन दिया, किंतु ये तो मृत्यु को अपना रहे हैं। किसको अपना रहे हैं? इन्होंने सत्य की आवाज को नहीं सुना, ये झूठ में आ गए, कुछ नहीं होगा। आज मेरे अजीजों, संसार की, जीवन की यही वास्तविकता है कि हम झूठ में आ जाते हैं और झूठ में आकर शैतान बोलता है हर बुरे काम करने से पहले कहीं ना कहीं एक बार तो सोचा ही आता है, डर भी लगता है, कर देंगे ऐसा ना कोई देख ना ले। सबसे पहले तो ये डर। दूसरा बात जो डर आ जाता है, फिर हौसला। पता है पाप कैसे हौसला दे रहा है आपको? कुछ नहीं होगा बोलकर पाप हौसला दे रहा है आपको, और वो हौसला नहीं किंतु एक आपसे बोला गया झूठ है। आप झूठ को सुनते हैं और अधर्म में गिरते हैं। आज संसार जो है झूठ को सुनना है और अधर्म में गिरता जा रहा है, धोखा कर रहा है, क्योंकि शैतान जो है आरंभ से ही धोखेबाज है। हालेलुया। वह धोखेबाज है क्योंकि जो धोखा देते हैं उनकी बातों में झूठ होता है। हालेलुया। वो बड़ी प्यारी बातें करते हैं। हालेलुया। वो बड़ी प्यारी बात करते हैं। जो धोखेबाज इंसानों को देखो तो बड़ा मीठा बोलेंगे, बड़ा प्यारा बोलेंगे, स्वभाव जरा। लेकिन जो एक दृढ़ इंसान होगा, वो हमेशा सत्य की बात करेगा। इसलिए अच्छे जन हमेशा स्ट्रिक्ट रहे हैं। हालेलुया। स्ट्रिक्ट जन को देखना, परमेश्वर का व्यवहार वाला नहीं है चापलूसी करने वाला या शायद वो आपके पोते, नो, स्ट्रिक्ट। लेकिन शैतान जो है पता है कैसी बातें कर रहा है? प्यारी बातें कर रहा है। हालेलुया। कैसी बातें करता है शैतान? आज कई सारे नौजवान हैं, आज कई सारे लड़के लड़कियां हैं, आज कई सारे लोग हैं जो पता है मीठी बातों में आ रहे हैं। कैसी बातों में आ रहे हैं? जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं तो बड़ी प्यारी प्यारी मीठी बातें होती हैं। हालेलुया। कुछ लोगों के मनों को जीतने के लिए कि मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं मीठा बोलूंगा तो मेरी संख्या में, मेरी कांग्रीगेशन में इंसान बढ़ने लगेंगे। बड़ा प्यारा प्यारा, जिसको बोलते हैं शुगर कोटेड लिप्स का, शहद भरे होठों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रचारों में। बड़ा प्यारा प्यारा। काहे के लिए प्यारा? ताकि परमेश्वर की महिमा ना हो, मेरी कलीसिया बढ़ जाए, पर मेरे वचन मेरे जीवन से ना फैले, मेरा नाम फैल जाए मेरे जीवन से। हालेलुया। एक बात मैं आपको बता दूं, मेरे जीवन का एक्सपीरियंस है। जितने लोग जो है बड़ी प्यारी बात करते हैं, मीठी बात करते हैं, या तो बहुत आत्मिक को, इसलिए वो बोलता है कि आत्मा का परख का वरदान होना चाहिए, नहीं तो धोखा धूल चटा देगा तुमको। रात में बैठकर अकेले जो है तकिया पढ़कर तुम रोगे, इसलिए बोला है आत्मा का परख का। ये प्यारी बोली, मीठी बोली, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आत्मा की परख होनी चाहिए। और हर एक इंसान जो है किससे पहचाना जाएगा? अपने आत्मिक फलों से। मैं कितना अच्छा बोल रहा हूं ये बात नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे किसी गलत काम में देखेंगे तो आप पहचानो, फिर भी तुम मेरी सुन रहे हो, तो यानी कि संसार मूर्ख है, क्योंकि मेरे फल तो वो दिख ही नहीं रहे, और लेकिन तब तुम भी मेरे को गले लगा रहे हो, सीने से मेरे को मान रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। बेकार है। क्यों? क्योंकि प्यारी बोली और मीठी बोली पता है किसकी होती है? शैतान की। आज लोगों बड़े जीत जाते हैं, बड़े क्योंकि परखने का वरदान तो है नहीं। मेरे लाइफ में जो अलग अलग लोग आ जाते हैं बिल्कुल गले लगने के लिए, एकदम बिल्कुल ओ सॉरी, अलग अलग जगह पर इतने लड़के लड़कियां, सब पेरेंट्स, बहुत सब और भी काफी जन हैं, लेकिन मैं पहचान लेता हूं कि ये जो प्यार से मेरे पास आ रहा है, इसका मकसद क्या है? परखने का वरदान है। हालेलुया। क्योंकि शैतान जो है कभी भी ऐसी भयानक आवाज में नहीं बात करता। टोन समझिएगा शैतान की। शैतान जो है मीठी छुरी चलाता है। कैसी छुरी चलाता है? और उसके प्रभाव में स्त्रियां बहुत गिरती हैं, उसके प्रभाव में स्त्रियां बहुत गिरती हैं। शैतान जो है
मीठी छुरी चलाता है, मीठे शब्दों को। यहाँ पर उसने ज्यादा हवा क्रिएट नहीं करा, इसलिए नीति वचन की पुस्तक इस प्रकार से कहती है, चिकनी चुपड़ी चापलूसी वाली बातों से तू बचे रहना। चिकनी चुपड़ी बातें करता है और मनुष्य क्या कहता है, यार ये इतनी तारीफ कर दी यार ने मेरे वचन की, बड़ा इसने ये भी बोल दिया कि सब कुछ हो, तो हम अरे बड़ा ये अच्छा है क्योंकि ये मेरी तारीफ कर रहा है। शैतान ने है उसके अंदर चिकनी चुपड़ी बातें। आपको तो लग रहा है कि सामने वाला इंसान मेरी तारीफ कर रहा है, मेरी वाहवाही कर रहा है, परखने का वरदान होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो जो आपसे गले मिल रहा है, जो एक्टिंग कर रहा है, वो शैतान है। हालेलुया। शैतान की जो वॉइस होती है वो बड़ी प्यारी है। कैसी है? प्यारी। भैया स्वर्गदूत इतने बनाए थे, सबसे खूबसूरत वही था, सबसे पावरफुल वही था, सबसे ज्ञानवान भी वही था, और जब वो चलता था तो उसके पंखों में से संगीत निकलता था। आज वर्तमान समय में झूठ बोलकर शैतान गिरा रहा है। वो अदन की वाटिका में पहुंचा, वो बड़े प्यार से बात कर रहा है, बहला रहा है स्त्री को, फुसला रहा है। इसलिए ये कैरेक्टर स्त्रियों में उतर आया है, क्योंकि ओपन प्रीचिंग है परमेश्वर की ओर से। ये कैरेक्टर जो है स्त्रियों में उतर आया है कि स्त्री उस तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाती हैं जो उनसे बड़े प्यार से और उससे बात कर रहा है। वो सोचती है यही मेरा सब कुछ है, भले ही उनका आदमी अच्छा हो, पवित्र हो, स्ट्रिक्ट हो, वो अपनी आदमी की तरफ अट्रैक्टेड नहीं रहेंगी। लेकिन एक बाहर का गैर मनुष्य आकर उनसे चिकनी चुपड़ी प्यारी बातें बोलेगा, वो बहुत प्यार से उनके आभास में आ जाती हैं। और ये एक्ट किसका है? ये काम किसका है? शैतान का। हालेलुया। सिद्धांत को समझिए। आज बहुत सारे जो है लोग, आज बहुत सारी लड़कियों की जिंदगियां इसलिए बर्बाद हो जाती है, वो ऐसे लड़कों के चक्कर में पड़ जाती हैं जाकर जिनके अंदर शैतान काम कर रहा। उन्होंने कुछ चिकनी चुपड़ी बातें करी, प्यार का लॉलीपॉप दिखाया और प्यार भरी बातें करी, लेकिन मकसद शैतान का उनके अंदर था, इस बेटे की मैं क्या करूंगी? हत्या करूंगी। हालेलुया। व्यभिचार में जाकर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में झूठ बोलकर, आई लव यू बोलकर, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जी जान से प्यार करती हूँ, ये सब कहा हुआ आपसे और मेरे से कहा हुआ एक भयानक झूठ है। और इस झूठ के पीछे वास्तविकता है कि वो हमारी हत्या करना चाहता है। हालेलुया। बहुत प्यार से आई लव यू मैसेज, वीडियो कॉल्स। हालेलुया। शैतान जो है आपको झूठ बोल रहा है ताकि वो आत्मिक तौर पर आपकी हत्या कर सके। और संसार में जो है, आपको पता है जवानी परमेश्वर को भाती है, और शैतान जो है झूठ बोलकर, कितने ऐसे नौजवान हैं, सब कभी ना कभी शिकार हो ही जाते हैं। जब बड़े बड़े संत और साधु परमेश्वर के दास नहीं छूट पाए, दाऊद, समसून, तुम्हें और आप, लेकिन आज वो आपको अलर्ट कर रहा है वचन के द्वारा। कितना झूठ आई लव यू बोलकर, कितना झूठ जो है प्यार भरी मस्का वाली बातें लगाकर। और जब मस्के वाली बात होती है आदमी को सुनने में बड़ा मजा आता है, और जब कायदे की बात होगी तो इंसान को नींद आती है और वो बोर होता है, भागने की सोचता है। हालेलुया। गंदी बातें सुनने में बड़ा मजा आता है, इंटरेस्ट आने लगता है, लेकिन वही अच्छी बातें हो, ठीक है, चाट रहा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये परमेश्वर की वास्तविकता है, और इस झूठ ने नौजवानों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। इस धोखे के आई लव यू ने, इस धोखे के झूठ ने जो है कई सारे नौजवानों को हत्या कर दी है। हालेलुया। जिंदगियां बर्बाद कर दी है। ये एक ऐसा झूठ है जो ना जाने कितनों को जो है एक विवाह से पहले बिस्तरों पर जिसने सुला दिया। हालेलुया। ये वो झूठ है जिस झूठ में चुंगल में आकर बहुत सारी जिंदगी बर्बाद हुई है। ये मुझसे और आपसे किया हुआ झूठ है। और शैतान जो है बोली से बात करता है। आदमी कितना कैसा है ये नहीं, बोली से प्रभावित होता है। मैंने जिंदगी में ऐसा भी देखा है। हालेलुया। आज आत्माओं को परखना सीख लीजिए। स्त्री, ये हवा जो थी, इसने आत्माओं की परखनी थी। हालेलुया। और इसलिए शैतान के झूठ में आकर फंस गई। और जब ये शैतान के झूठ में आके फंस गई, इसने अपने आदमी को भी वो फल खिला दिया। अब आदमी से भी जाकर वो झूठ का बयान बोल दिया कि तुम भी इसको खा लोगे तो ये तेरे से किसने बोला? वो शैतान अंकल आए, वो बोल रहे हैं कि तुम इसको खा लोगे तो कुछ भी नहीं होगा।
अब आदम भी जो है वो अपनी औरत की सुनना है, उसने भी क्या करा, फल खा लिया। और जब फल खाया, जिस दिन वो फल का टुकड़ा कटा था उनके दांतों तले, तब उनके आत्मिक दांत टूट गए थे। हालेलुया। इसलिए जो लोग सपना देखते हैं दांत टूटने का जो सपना अक्सर आता है, वो परमेश्वर की ओर से ऐसा सपना है जो बताता है कि तुम्हारी आत्मिकता छीन ली गई है। बहुत सारे, हो सकता है आपको नहीं आया होगा, लेकिन दांत टूटने का सपना यह है कि आपकी प्योरिटी, आपका बल आपके शरीर से निकल गया है। हालेलुया। ओ मेरे अजीजों, आज परमेश्वर में यीशु मसीह की सत्य की आवाज को सुने, क्योंकि तुमने मेरी सत्य की बात को नहीं सुना, इसलिए तुम्हारा पिता जो है वो कौन है, शैतान। अंतिम पद पढ़ेंगे और फिर हम समाप्ति की ओर चलेंगे। बाइबल इस प्रकार से बताती है, लूका की मती की पुस्तक, उसका कहां से बोला था, मती 4 और उसका 7वें पद से हम पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। फिर इब्लीस उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत का वैभव उसको दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, सारी कायनात को बनाने वाला कौन, परमेश्वर। वो बच्चा बैठा है, उसके हाथ में जो मोबाइल है वो मेरा है, वो किसका है? लेकिन अभी क्योंकि वो बच्चे के हाथ में मोबाइल है, उस मोबाइल पर अधिकार किसका है? उस बच्चे का। वो चाहे तो मेरा मोबाइल तोड़ सकता है, वो चाहे तो मेरे मोबाइल में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो मोबाइल जो है अभी अथॉरिटी किसके पास है? उसके पास। लेकिन वो मोबाइल किसका है? मेरा। ये संसार जो है परमेश्वर का है, क्योंकि शैतान को संसार को किसने बनाया? शैतान ने बनाया, परमेश्वर ने बनाया अपने वचनों को। लेकिन जो अथॉरिटी थी वो किसके पास थी? शैतान के पास। हालेलुया। अब सत्य जो है इस संसार में लहू और मांस में होकर आया, यीशु मसीह में। हालेलुया। और एक जब संसारिक इंसान होते आए, सबके सपने होते हैं बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, पैसा, धन। हालेलुया। क्योंकि वो इंसान है, सब इंसानों की लालसा होती है। भला कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ये कहे कि मैं छोटे घर में रहना पसंद करूंगा, मैं दरिद्रता में रहना पसंद करूंगा। मेरे अजीजों, यीशु मसीह भी जो थे वो रिच नहीं थे, आत्मिक तौर पर तो वो बाप थे सबके। लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि यीशु मसीह उस समय एक बड़ई क्या करेगा, कितना कमाएगा? गरीब था यीशु। हालेलुया। जो इंसान चटनी में पैदा हो रहा है, हालेलुया, बदबू वाली जगह में, गरीब था। लेकिन वो शैतान उसको ले गया और दिखाने लगा, ये सब मेरा है। ये सब घर का एक नौकर है, और मालिक जो है कहीं से आया, घर का नौकर कह रहा है, मेरे पैर छू लो, ये घर तुमको दे दूंगा, ये तुम्हारा है। तो हंसी नहीं आएगी आपको? क्या पागल हो गया ये? वो पर्सनैलिटी जो यीशु मसीह है, वो परमेश्वर का रूप तो ही है, उसने सबको बनाया। शैतान क्या कह रहा है? ये सब कुछ मेरा है। इस सब चीज पर अधिकार किसको मिला है? मुझे। और आज तू मुझे झुककर प्रणाम कर दे तो मैं ये सब तुझको दे दूंगा। शैतान यीशु मसीह से क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? और बड़े प्यार से बोल रहा है। हालेलुया। और ऊंची जगह ले जाकर बोल रहा है। कहां पर जाके बोल रहा है? ऊंची जगह पर यीशु मसीह से बोल रहा है कि ये सब कुछ मेरा है, और तू आज मुझे झुककर प्रणाम कर दे तो ये सब वैभव मैं किसको दे दूंगा? तेरे को। यानी कि जिस इंसान का हुआ है, अब ये बच्चा बोलेगा कि आप मेरे पैर छू लो सुमित भैया, और ये मोबाइल जो है मैं तुमको दे दूंगा। ये मोबाइल है किसका? हालेलुया। बात देखो कैसी मूर्खता की। लेकिन वो मूर्खता की बात में क्या है? झूठ है। ये कायनात भी और ये सृष्टि भी शैतान की नहीं है, इस पर अथॉरिटी मिली है, लेकिन इसका ओनर जो है, इसका ओनर कौन है? परमेश्वर। और यीशु मसीह से जाके झूठ बोल रहा है कि तू आज मुझे झुककर प्रणाम कर दे तो मैं ये सारी जो पृथ्वी का वैभव है वो मैं तुझको दे दूंगा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह वो जानता है, परखने का आत्मा है कि ये जो है मुझसे क्या बोल रहा है? झूठ। और अगर मैं इसके झूठ के प्रभाव में आ गया तो मैं इसके कहां पर आ जाऊंगा? चरणों में।
अगर मैं आज इसके झूठ में फंस गया तो मैं कहां पर आ जाऊंगा? शैतान के चरणों में। और शैतान के चरणों में आने का मतलब क्या है? अलग अलग धर्मों में जो है माता पिताओं के पैर छुए जाता है, यानी कि तुम ही हमारे कर्ता हो, तुम ही हमारा पूजनीय हो। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह अगर शैतान की बात सुन ले कि हाँ शैतान दे दे, मैं तेरे पैर छू रहा हूं, तो सबसे पहले वो किसकी बातों में आ गए? झूठ की बात में आ गए। हालेलुया। क्योंकि वो चीज तो उसकी थी नहीं, और झूठ की बात आने से वो क्या कर देते? यीशु मसीह शैतान के पांव को छू लेते। और पांव को छूने का अर्थ है कि शैतान को उन्होंने पूजनीय बना लिया, शैतान को बोल दिया कि तू मेरा क्या है? पिता। हालेलुया। सुनिएगा, जब कभी हम इस संसार में रहते हैं, झूठ शैतान की युक्तियां चिल्लाती हैं, अधर्म कर दे, अधर्म कर दे। और जिस घड़ी हम शैतान की बुरी युक्तियों को सुनने लगते हैं कि हाँ मैं झूठ बोलूंगा, हाँ मैं व्यभिचार करूंगा, हाँ मैं इस पेपर पर अपने सिग्नेचर को करूंगा और ये झूठ का प्रमाण है, उस समय हम शैतान के चरणों में गिर जाते हैं और हम शैतान को पूजनीय बना देते हैं कि तू ही हमारा पिता है। क्यों? क्योंकि हमने किसकी आवाज को सुन लिया? शैतान की। और हम सत्य के प्रभाव से दूर हो गए। हालेलुया। उस समय जब हम पाप करते हैं, झूठ के प्रभाव में आकर जब हम पाप करते हैं, तो जो यीशु मसीह ने नहीं किया वो हम कर देते हैं। जब जब हम पाप में गिरते हैं, जब जब हम पाप में सम्मिलित होते हैं, तब तब हम अपने सिर को शैतान के चरणों में गिरकर जो है उसको क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, उसको पूजनीय बना लेते हैं कि तू ही हमारा कौन है? पिता। तभी तो यीशु मसीह ने वहां पर कह दिया, क्योंकि तुम सत्य की आवाज को नहीं सुनते हो, तुम मेरी आवाज को नहीं सुनते, तुम्हारा पिता मैं नहीं हूं, तुम्हारा पिता कौन है? शैतान है, जो हर एक झूठ का क्या है? पिता। और आरंभ से ही कौन है? हत्यारा और झूठा। हालेलुया। तो आज का वचन आपको होपफुली समझ में आया होगा कि कैसे जो परमेश्वर के बातें हैं वो हर जगह इंटरलिंक्ड है। नए एदनामे में वो बोल रहा है कि शैतान झूठा और हत्यारा है, और वो बात पहले ही प्रूव हो चुकी कि जब वो अदन की वाटिका में गया तो मकसद क्या था? कि इन दोनों को जो है यीशु परमेश्वर की तरफ से जीवन मिला है और मैं इनकी क्या करूंगा? हत्या। आज झूठ से बचो, आज चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले लोगों से बचो। लोग आएंगे जो चिकनी चुपड़ी प्यारी प्यारी बातें करेंगे, लेकिन उस समय परमेश्वर से बोले, हे मेरे परमेश्वर मुझे परख का आत्मा दे कि जो प्यारी बातें कर रहा है, ये शीरीन आवाज में जो बात कर रहा है, इसमें तेरे प्रेम में बात कर रहा है या शैतान का ये मेरे साथ धोखा है। हालेलुया। दो टोन है, एक वो जो मसीह के प्रेम से भरी हुई टोन है। कैसी? मसीह के प्रेम से भरी हुई है परमेश्वर के वचन से। उस टोन में भी क्या है? उस टोन में भी प्रेम जाहिर है। लेकिन एक वो टोन है जो शैतान की टोन है, और वो भी कैसी है? बड़ी प्यारी। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह की जो मसीह की टोन है वो प्रेमी टोन है, लेकिन जो शैतान की टोन है वो चापलूसी की टोन है। हालेलुया। जो ज्यादा लिबड़ते हैं ना, जो ज्यादा चापलूसी सी करते हैं और बड़ी तारीफ कर देंगे तुरंत मुंह पे, और बिल्कुल जाहिर कर देंगे कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। उस समय मैं ये नहीं कह रहा कि वो इंसान सच बोल रहा है या झूठ, लेकिन परख लेना कि वो परमेश्वर की प्रेम की जीभ से बोल रहा है, या वो जो नीति वचन में कहा गया कि तू दुष्ट की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना। दुष्ट जन जो है चिकनी चुपड़ी बातें करता है, दुष्ट जन जो है झूठ बोलता है, और तू उसके प्रभाव में आ जाता है, और झूठ के माध्यम से वो तेरे को घात कर देता है और हत्या कर देता है। और फिर जब तू मृतक हो जाता है, तब तू बिलबिलाता है बिस्तर पर पड़ा हुआ, तब तुझे शांति नहीं मिलती, तब तुझको जो है दुख होता है। हालेलुया। यीशु मसीह इस संसार में जीवन देने के लिए आया, और वो ही सत्य है, किंतु शैतान झूठ है और वह हत्यारा है। यीशु मसीह जीवन देता है, यीशु मसीह अविनाशी जीवन का प्रचार करता है, लेकिन शैतान जो है हर वक्त जब भी वो आता है वो क्या करता है? हत्या पे हत्या करता है, क्योंकि उसको पसंद नहीं है कि परमेश्वर का श्वास इसके जीवन में वास करे। जब हम पाप करते हैं तो पता है क्या होता है? हमारी सांस नहीं जाती हमारी जो है ब्रेथ जो है वो परमेश्वर की आशीष हमारी नथनों में है ना, वो आशीष छीन ली जाती है। और नथनों की वो परमेश्वर का जीवन का श्वास, शारीरिक श्वास की बात मैं नहीं कर रहा हूं मैं, वो जीवन का श्वास कौन सा है? जीवन का श्वास फूकने का मतलब है कि अनंत जीवन स्वर्ग तुम्हें दिया गया था।
जब हम अधर्म करते हैं, जीवन का श्वास, केवल श्वास अलग चीज है, लेकिन जीवन का श्वास अलग है। जो परमेश्वर ने फूका था वो कौन सा श्वास फूका था? जीवन का श्वास। हालेलुया। लेकिन जब हम अधर्म करते हैं, जीवन का श्वास हमसे छीन लिया जाता है। यूं तो हम जीवित रहते हैं क्योंकि हमारे अंदर क्या चलता है? श्वास। लेकिन जीवन का श्वास उस समय छीन लिया जाता है, और ऐसी दशा में अगर मृत्यु हो जाए तो हम बताएं कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे। हालेलुया। तो आज का वचन यही था कि दुष्ट की चिकनी चुपड़ी बातों से बचो, और शैतान जो हर एक झूठ का पिता है, वो आरंभ से ही हत्यारा और झूठा है, और झूठ के बिहाफ पर वो परमेश्वर की प्रजा पर प्रहार करता है और उनको धूल चटा रहा है। इसलिए लिखा गया है, चोर आता है चोरी करने, घात और हत्या। ये चोर कौन है? जो जीवन को चुरा रहा है। ये चोर कौन है? जो आपके जीवन की तमाम आशीषों को चुरा रहा है। ये चोर कौन है? जो आपको मृत्यु की दशा की ओर लेके चल रहा है। लेकिन यीशु आया जीवन देने, और बहुतायत का जीवन देने, ताकि तुम नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाओ। आइए अपनी आंखों को